दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद कितना बीमार है, कितनी अनियमितता इस विभाग में है, इसकी झांकी मुझे यहाँ देखने को मिली। ये वो लोग हैं जो दशकों से एड्स के लिए लड़ने वाले पेशेंट की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी जान के लाले किस तरह से पड़े हुए हैं। ये लोग हैं जिनका कहना है कि दशकों हो गया नौकरी करते करते, लेकिन तनख्वाह वहीं की वहीं, लेकिन एक जले पर और नमक छिड़कना क्या होता है वो भी इस बार यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो नई नियुक्ति हो रही है उसमें तो वेतनमान बढ़ के दिया जा रहा, लेकिन जो पुराने एम्प्लॉई है उनके वेतनमान में कोई भी संशोधन नहीं किया जा रहा। क्या नाम है आपका, क्यों आप इतने परेशान हैं? सर, वेतन पुनर्निर्धारण नहीं होने से चपरासी से भी कम वेतन मिल रहा है और हम अपने स्टैंडर्ड अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम HIV पॉजिटिव व्यक्तियों की अधिकारियों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये बात तो ठीक है। इस समय आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर, मैं 2014 से काम कर रहा हूँ और यानी 8 साल हो गए आप जी, लेकिन वेतन में कोई वृद्धि 8 साल में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई? बढ़ोतरी कुछ नहीं हुई, वही पुराना वेतन भी चल रहा है और बार बार आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन आश्वासन में कोई वादे पूरे नहीं होते। वादा ही रहा। आपका नाम क्या है? जितेंद्र प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, बताइए क्या स्थिति है आपकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? स्थिति यही है कि जो हम लोग का जो है पे रिवाइज हुआ नहीं, रिवीजन, वेतन विसंगति है और कब से आप काम कर रहे हैं? पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और जहाँ के थे वहीं पे रह गए। शुरुआती वेतन क्या था? 13,000। अब कितना है? 19,000। अच्छा, 13 से 19 हुआ है, 6,000 बढ़ा है 8 साल में। 8 साल में ये इंक्रीमेंट लगा है। अच्छा, वेतन वृद्धि नहीं? वेतन वृद्धि नहीं है। अच्छा, वेतन वृद्धि जो 13 थी अभी है। कुछ महिला भी है, उनसे जानने, क्या नाम है आपका? सुनेत्रा चौधरी। हाँ, मैं कलकत्ता से आई हूँ, तो मेरी ज्वाइनिंग डेट है 2004 का। 4 का? यानी 18 साल हो गया आपको? 18 साल हो गए काम करते हुए। जब घुसे थे तब 6,500 हमारा वेतन था, लेकिन अभी तक हम लोग मास्टर डिग्री होल्डर है, लेकिन अभी तक 28,000 तक भी नहीं पहुंचा है। तो यानी 18 साल में जो है 28,000 तनख्वाह नहीं गेन पर कर पाया? नहीं, इसीलिए उतना नैको से बात करने के लिए उतना दूर से हम इधर आए हैं। एक और असंगति है कि जो नई नियुक्ति हो रही है उसमें लोगों को थोड़ा वेतन बढ़ के मिल रहा है, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं उनको मतलब उतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा रहा। ये क्या असंगति है? उनको 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। अच्छा। पुराने वालों को 13,000 से 21,000 पे रखा है, जो नए पहले 13,000 में रखे जाते थे। शुरुआत में जब ये लोग रखे गए थे तो शुरुआती वेतन 13,000 था। अब इन लोगों का कहना है कि अब जो शुरुआती वेतन है 21,000 है, लेकिन ये 18 साल में 28 तक आई है। आप समझ सकते हैं कि ये जो असंगति है, जो दिक्कत है, जो इनके अंदर जो उबाल है वो इस बात का है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 2008 की है और आज मेरी सैलरी 28,250 है। बहुत कम इंक्रीमेंट। तो ये मुझे लगता है कि तमाम लोगों की, क्या नाम है आपका? बाल उड़ गए आपके सारे। मैं वीरेंद्र गोस्वामी। गोस्वामी जी, क्या कहेंगे बताइए? मैं ऑल इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का। आज नाको जो अधिकारी हैं उनके साथ एसोसिएशन की पूरे इंडिया लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक थी, जिसमें हम लोग बैठक में थे। हाँ, सभी लोग बैठक में थे। बैठक इस विषय पर थी कि जो सैलरी रिवीजन अभी हुआ है उसमें सीनियर्स को कुछ भी नहीं मिला है और जो बेसिक रिवीजन भी हुआ है नए वालों का भी, तो जो एक्सपेक्टेशन था कि शायद 21,000 से 30-35,000 बेसिक होगा, वो भी नहीं हुआ। उसी डिमांड्स को लेके हम आज एक बार ये अंतिम चेतावनी रूप में आए थे कि अगर आप उसमें चेतावनी कितनी सुनी गई ये बताइए? बैठक हुई, 3 घंटे रहे, अभी मौखिक दी गई है और अब बैठ के हम लोग डिसाइड करके एक तय तारीख इनको प्रदान करेंगे। उस दिन से सभी काम बंद रहेंगे सेंटर्स के और जो भी आगे स्टेप्स है, कड़ा से कड़ा स्टेप। उम्मीद है आपकी मांगे मानेंगे लोग? अगर हमारा आंदोलन एकजुट होकर होगा तो निश्चित है कुछ न कुछ। अब आंदोलन के रास्ते पे जा रहे हैं? आंदोलन के रास्ते पे सभी लोग पहले से मूड में थे। आज अंतिम निर्णय लिया जाना था कि अच्छा, आप तो नेता हैं संगठन के, देख भी रहे हैं इंडिया लेवल के। जो मांग है आपकी, एक तो वेतन विसंगति, एक इंक्रीमेंट भी ठीक नहीं हो रहा। ये कई लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स की सैलरी तो बहुत हाई कर दी है और हम लोग जो काम करने वाले हम यूँ के, तो उसमें क्या लोचा है? अभी जो डॉक्टर का सैलरी रिवाइज ये पहली बार हुआ है कि किसी एक कैडर का सैलरी जो है 100% बढ़ा दिया गया, वो भी उस कैडर का जो ऑलमोस्ट सबसे टॉप लेवल पे सैलरी है। जबकि जनरली सैलरी रिवीजन होता है तो जो लो कैडर होता है परसेंट वाइज सैलरी उसकी सबसे ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि उसका अमाउंट कम होता है।
पर यहाँ कमजोर को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर का सैलरी 100% बढ़ गया। कितना बढ़ा है डॉक्टर साहब, कितने पर पहुंच गए? उनका पहले 36,000 था 4th फेज में, कब तक? अभी 2020 तक 2020 तक 36,000 था। हाँ, अब उनका 72,000 है, 72 लगभग डबल हो गया पूरा। हो गया तो हाँ। और जो हमारा पेरीफेरी जो ये ग्राउंड लेवल का एम्प्लॉयज़ है, जिसे हम स्तंभ कहते हैं इस प्रोग्राम का, इनका सैलरी ऑलमोस्ट 28,000, 29,000, 30,000 ऑलरेडी टच कर रहा है। लेकिन जो करंट बेसिक सैलरी है उसको 21,000 कर दिया गया है, और जो कहा गया है कि जो ज़्यादा पा रहे हैं 21 से वो वहीं के वहीं रहेंगे, मतलब जीरो है उनकी ग्रोथ। तो इतने साल कितने लोग होंगे इस तरह से ऑल ओवर इंडिया, कितने एम्प्लॉय? 25,000 के 25,000 के करीब है पूरे इंडिया में, अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग कैडर में ऑलमोस्ट 25,000 नियर हैं एम्प्लॉयज़। अब आप आंदोलन पर जा रहे हैं अगर नहीं बात? सभी लोगों का पूरे स्टेट काफी यही मांग है आप सभी लोगों की, या कुछ और भी? कुछ पत्राचार अभियान भी चलाया गया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हम लोग पत्र नहीं पड़े गए आपके? लाखों पत्र भेजे गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पढ़े ही नहीं जाते, कूड़े में डाल दिए जाते हैं। क्या कहेंगे सरदार जी, बेचैन लग रहे हैं आप, बताइए। बेचैनी तो बहुत है जी। 2013 से जो सैलरी का इन्होंने इंक्रीमेंट हमें दिया, हम इनके पास कितने चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लगाए, हर बार एक ही जवाब, अंडर प्रोसेस, अंडर। आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मीठी बातें बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप याद रखोगे, हम ऐसा याद रख रहे हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ाया हमारा। जो लोगों ने अपने जिंदगी के गोल्डन ईयर्स यहाँ दिए हैं इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, HIV को ख़त्म करने के लिए और इसकी जागरूकता फैलाने के लिए, ये स्तंभ है इसका। और HIV कम हो रहा है, बहुत कम हुआ है। जितने आंकड़े दिए जाते हैं ना यहाँ सरकार द्वारा, वो लिए तो हम लोगों से जाते हैं। हर एक हम दे रहे हैं, हम सारा डाटा देते हैं इनको, हर एक चीज़ का। इनको गोल्ड मेडल मिलते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें आश्वासन का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पारदर्शिता के साथ करते हैं। उसका परिणाम ये फाइलों में सरकार के पास भेजते हैं और हमें ग्राउंड लेवल पर, ग्रास लेवल पे कुछ नहीं मिलता है। हम अपना परिवार नहीं जिला सकते जो आज मिल रहा है, जो हमें वेतन मिल रहा है। इतने महंगाई के समय में इतनी भी नहीं है कि हम अपना परिवार जिला सकें। पूरा परिवार कहाँ से? क्या कहेंगे? आज नाको ने और मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर के 25,000 कर्मचारियों के परिवार को जहर दिया है, मारने का काम किया है। पिछले 7 सालों से हम लोग इंक्रीमेंट का और रिपेयर रिवीजन के राह देख रहे थे, और DG नाको ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे कि आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने ऐसा किया कि हम लोग याद ही रख रहे हैं अब जीवन को। अभी आपने देखा ये महामारी थी कोविड के चलते, हम सब ने अपनी 100% ड्यूटीज़, कोई छुट्टी नहीं, अलग अलग जगह पर हमारा स्टाफ रखा गया, रिक्रूट किया गया, वहाँ भेजा गया। हमारे जो LTs हैं उन्होंने दिन रात 24 घंटे ड्यूटीज़ की हैं, हर तरफ से तत्पर थे हम एक सैनिक की तरह। और हमारे ही साथी कई लोग चले गए, शहीद हुए इसमें, उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं। उनको नहीं कुछ कोरियर वायरल के रूप में उसके लिए जी वो कहते थे जी, जो लोग मर गए उनको भी नहीं सुनने कोई भी ना स्टेट गवर्नमेंट। ये देखिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें कि इन लोगों के प्रति उदासीनता की किस तरह से ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कोरोना वायरल के रूप में भी अगर इन्होंने जान खोई तो उनको भी नहीं पैसे मिला, नहीं मिला। और सच कह रहे हैं कि याद रखेंगे, और याद रख रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे, फाइलें बनती रही, जाती रही, लेकिन इनकी ज़िंदगी में सुधार नहीं आया। कैमरा सहयोगी दीपक गोस्वामी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली।